जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बसा बैसारण वैली 22 अप्रैल 2025 की दोपहर को खून से लाल हो गया। लगभग 2:50 बजे टूरिस्टों की हंसी खुशी से गूंजने वाली ये खूबसूरत घाटी एक भयानक आतंकी हमले का शिकार बन गई। 5 आतंकी इंडियन आर्मी की वर्दी में छुपे हुए अंधेरे से बाहर निकले। M4 कार्बाइन और AK-47 राइफल्स से लैस उन्होंने बेखबर लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। शांत घाटी चीख पुकार और खून खराबे से भर गई। जो टूरिस्ट कश्मीर की खूबसूरती देखने आए थे वो मरे हुए या बुरी तरह घायल पड़े थे। नफरत से भरे चेहरों वाले आतंकी भीड़ में घूम रहे थे। उनके हथियार आग और मौत उगल रहे थे। उन्होंने कुछ पीड़ितों के ID चेक किए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वे उन लोगों को निशाना बनाएं जो घाटी के नहीं थे। कभी देवदार की खुशबू और चिड़ियों के गीतों से भरी हवा अब बारूद की गंध और मरने वालों की चीखों से भर गई थी। उस दिन 26 मासूम लोगों की बेरहमी से जान ले ली गई। इन पीड़ितों में देश के अलग अलग राज्यों से आए हिंदू तीर्थयात्री, केरल का एक ईसाई कपल और दुख की बात है कि एक स्थानीय मुस्लिम दुकानदार भी शामिल था। 17 अन्य लोग घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर थी। अपना खौफनाक मिशन पूरा करने के बाद आतंकी घने जंगलों में गायब हो गए, पीछे छोड़ गए मौत और बर्बादी का मंजर। इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन उन्हें पता था कि आतंकियों को काफी समय मिल गया है भागने के लिए। पूरा देश सदमे और गुस्से में था। बैसारण घाटी की खूबसूरती हमेशा के लिए मासूमों के खून से दागदार हो गई। ये हमला शांति की नाजुकता और आतंकवाद के खतरे की याद दिलाता है जो इस क्षेत्र पर मंडराता रहता है। जैसे ही देश मासूम लोगों के जाने का शोक मना रहा था, हमले की जिम्मेदारी लेने वाला एक खौफनाक मैसेज घूमने लगा। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा एक छिपा हुआ ग्रुप दी रेजिस्टेंस फ्रंट इस नरसंहार की जिम्मेदारी लेने सामने आया। जहर से भरे एक बयान में उन्होंने अपने कृत्य को सही ठहराने की कोशिश की, ये झूठा दावा करते हुए कि उन्होंने अवैध रूप से बसे लोगों को निशाना बनाया था। उन्होंने इस क्षेत्र में 75,000 से ज्यादा बाहरी लोगों के आने का हवाला दिया और नफरत की आग को और भड़काया। इस बर्बरता से भारत सरकार का सब्र जवाब दे गया और उसने तेजी से जवाबी कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर एक सोची समझी जवाबी हमला शुरू किया गया। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कथित आतंकी कैंपों पर हमला किया। सर्जिकल प्रेसिजन के साथ किए गए इन हमलों का उद्देश्य आतंक के ढांचे को तबाह करना और ये साफ संदेश देना था कि भारत अब ऐसी आक्रामकता बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इन हमलों की निंदा की, उन्हें युद्ध का कार्य बताया। पहलगाम हमले में किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार करना खोखला लगा। उनका गुस्सा एक बनावटी दिखावा था। उन्होंने बदला लेने की धमकी दी, जिससे 2 परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच पूरे युद्ध का खतरा मंडराने लगा। थोड़े समय के लिए रही नाजुक शांति टूट गई और उसकी जगह एक अस्थिर माहौल ने ले ली जो शक और बढ़ती हिंसा से भरा था। आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच फंसा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील करता रहा। अमेरिका ने भारत के साथ संवेदना और एकजुटता व्यक्त करते हुए नई दिल्ली से संयम बरतने का आग्रह किया। हालांकि इस प्रतिक्रिया से भारत में विवाद पैदा हो गया। कई लोगों ने इसे एक सहयोगी के साथ विश्वासघात के रूप में देखा जो एक बड़े खतरे का सामना कर रहा था। अमेरिका ने कहा कि वह सीधे संघर्ष में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि संकट के राजनयिक समाधान की वकालत करेगा। पहलगाम हमले और उसके बाद के असर भारत और पाकिस्तान की सीमाओं के बाहर भी महसूस किए गए। पहले से ही कई संकटों से जूझ रहा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय 2 परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच पूरे युद्ध की संभावना को देख रहा था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें सदस्य देशों ने बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की और दोनों पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया। परमाणु टकराव का खतरा भले ही दूर का ही सही बहुत बड़ा था। भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी और पाकिस्तान के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे संबंधों के बीच फंसा अमेरिका खुद को एक कूटनीतिक रस्सी पर चलता हुआ पाया। उसने दोनों पक्षों से ऐसे किसी भी कार्य से बचने का आग्रह किया जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। हालांकि अमेरिका के तटस्थ रुख को भारत में मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। मीडिया और जनता के कुछ वर्गों ने वॉशिंगटन पर आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के समर्थन पर लगाम लगाने के लिए पर्याप्त प्रयास न करने का आरोप लगाया। इस हमले ने दक्षिण एशिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे कश्मीर मुद्दे पर भी फिर से ध्यान आकर्षित किया।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने आतंकवाद के खिलाफ खुद का बचाव करने के भारत के अधिकार को स्वीकार करते हुए नई दिल्ली से कश्मीरी लोगों की अंतर्निहित राजनीतिक और आर्थिक शिकायतों को दूर करने का भी आग्रह किया। यह हमला संघर्ष की मानवीय कीमत और एक शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान की तत्काल आवश्यकता की याद दिलाता है। कूटनीतिक तकरार के बीच पाकिस्तान में भारत विरोधी विरोध प्रदर्शनों की लहर दौड़ गई, जिसे सरकार की बयानबाजी और भारतीय हवाई हमलों के मीडिया के भड़काऊ कवरेज ने हवा दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मुजफ्फराबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए भारत पर युद्ध भड़काने का आरोप लगाया और किसी भी भारतीय आक्रमण का बदला लेने की कसम खाई। विरोध प्रदर्शन, जो अक्सर हिंसक हो जाते थे, भारतीय झंडे जलाए जाते थे और भारतीय नेताओं के पुतले जलाए जाते थे, जिससे माहौल और खराब हो गया। पहलगाम हमला कोई अलग घटना नहीं थी, बल्कि आतंकवाद के लगातार खतरे की एक भयानक याद दिलाती थी जो इस क्षेत्र को परेशान करता रहता है। इसने आतंक के उस गहरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जो सीमा पार से बेखौफ होकर काम करता रहता है, जिसके तार भारत के भीतर तक पहुंचते हैं। यह हमला कई छोटी घटनाओं के बाद उस नाजुक शांति को चकनाचूर कर गया जो वर्षों से श्रमसाध्य रूप से बनाई गई थी, जिससे दो परमाणु संपन्न पड़ोसी युद्ध के कगार पर आ गए। इस हमले ने क्षेत्र की जटिल भू राजनीतिक वास्तविकताओं को भी रेखांकित किया, जहां प्रतिस्पर्धी हितों वाले कई कलाकार सत्ता और प्रभाव के अपने खेल खेलते रहते हैं। बाहरी कलाकारों की भागीदारी, जो अपने रणनीतिक लाभ के लिए स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं, पहले से ही अस्थिर स्थिति को और जटिल बना देती है। यह हमला दुनिया के परस्पर जुड़ाव की याद दिलाता है, जहां दुनिया के एक हिस्से की घटनाओं के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। हमले के बाद पूरे भारत में दुख और गुस्से की भावना व्याप्त थी। सरकार ने अपने नागरिकों की मौत का बदला लेने की कसम खाई, साथ ही इस क्षेत्र में सामान्य स्थिति और विश्वास बहाल करने के कठिन कार्य का भी सामना किया। इस हमले ने पर्यटन उद्योग को एक गंभीर झटका दिया था, जो अनगिनत कश्मीरियों के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। भावनात्मक और आर्थिक रूप से ठीक होने का लंबा रास्ता अब भी शुरू हुआ था। पहलगाम हमला आतंकवाद की मानवीय कीमत और इस खतरे से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयास की तत्काल आवश्यकता की एक गंभीर याद दिलाता है। ये सभी देशों को अपने मतभेदों को भुलाकर आतंकवाद के मूल कारणों को दूर करने और इसका समर्थन करने वाले बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने के लिए एक साथ आने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। दुनिया आतंक को जीतने नहीं दे सकती। मानवता का भविष्य इस आम खतरे के खिलाफ एकजुट होने की हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है।